Good morning, dear students. So let's continue our lesson 5 Mother's Day from page number 44. So let's summarize first. So like मिस्टर से मैंने कहा कि मिसेस पियर्सन अब एक बोल्ड लेडी बन चुकी हैं, तो वो हर बात को क्लियरली मेंशन करती है और हर एक चीज़ के बारे में वो मतलब आंसर मांगती है कि ऐसा क्यों है। हर चीज़ का एक रीज़न उनको चाहिए। और डॉरिस जो है वो अपनी मदर से इतनी ज़्यादा मतलब हर्ट हो जाती थी अपनी मदर की बात से कि वो रोना स्टार्ट कर देती है। और साइरिल जो है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपनी मदर से। इसी दौरान जब उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है तो मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, जो मिसेस जॉर्ज पियर्सन के हस्बैंड हैं, वो वहाँ पे आते हैं और मिसेस पियर्सन को देखते हैं कि मिसेस पियर्सन जो है वो बियर पी रही हैं। और उनकी ये चीज़ देखकर उनकी आंखें एकदम मतलब वो सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर कि उसकी वाइफ जो है वो ड्रिंक करती है, क्योंकि ये उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जॉर्ज स्टार्ट। तो जॉर्ज अपनी वाइफ से कहता है स्टार्ट मतलब तुम बियर पीती हो? मिसेस पियर्सन यस बिल्कुल पीती हूँ। जॉर्ज अमेज्ड व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टार्ट फॉर? जॉर्ज सरप्राइजिंगली कहता है तुम ये किसके लिए पीती हो? मिसेस पियर्सन बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जॉर्ज ऑल दिस टाइम एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस समय पे? मिसेस पियर्सन येट्स व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस समय पे पीने में क्या गलत है? जॉर्ज बिविल्डर्ड नथिंग। जॉर्ज आश्चर्य से कहता है सरप्राइजिंगली कुछ नहीं, आई सपोज एनी बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर। वो अपनी वाइफ को एनी कहकर बुलाता है। कुछ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए पहले कभी नहीं देखा। मिसेस पियर्सन वेल यू आर सीइंग मी नाउ, ठीक है तो आप मुझे अब देख रहे हैं, अब मुझे आप देख लें। जॉर्ज विथ हैवी डिस्टेस्ट मतलब बहुत नफरत से, येस एंड आई डोंट लाइक इट, हाँ लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इट डजेंट लुक राइट, आई एम सरप्राइज एट यू, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, मेरे को ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। मिसेस पियर्सन वेल दैट ऑट टू बी ए नाइस चेंज फॉर यू, ठीक है फिर तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा बदलाव है। जॉर्ज व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? मिसेस पियर्सन इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी जॉर्ज। मिसेस पियर्सन कहती हैं अच्छा ऐसा कोई और समय बताओ जब तुमने मुझे देखकर सरप्राइज हुआ हो। जॉर्ज आई डोंट लाइक सरप्राइजेस। जॉर्ज कहते हैं मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, मैं एक अपना खुद के रास्ते पे एक फिक्स मेरा काम करने का तरीका है जो मुझे पसंद है। यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, और तुम्हें तो ये अभी तक पता होना चाहिए था। मीन्स आफ्टर सो मच ऑफ टाइम ऑफ आवर मैरिज, हमारी शादी को इतना समय हो गया तो तुम्हें ये सब चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए थी। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वांट एनी टी। खैर मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि मुझे कल सुबह कोई मतलब कोई चाय नहीं चाहिए। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट, क्योंकि आज रात को एक उस क्लब में एक कोई खास स्नूकर मैच होने वाला है। एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, और थोड़ा बहुत रात का जो लास्ट खाना है वो भी होगा। सो नो टी, इसलिए कोई चाय नहीं। मिसेस पियर्सन दैट्स ऑल राइट, अच्छी बात है, देयर इजंट एनी, चाय है भी नहीं। जॉर्ज एस्टोनिश्ड यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी। जॉर्ज ने सरप्राइजिंगली कहा मिस मतलब जब मिसेस पियर्सन ने कहा कि मतलब अच्छी बात है अगर आपको कोई खाना या नहीं चाय भी नहीं चाहिए तो, क्योंकि मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया है। तो जॉर्ज गुस्सा सरप्राइज हो जाता है। यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, इसका मतलब तुमने अभी तो कुछ तैयार ही नहीं किया। मिसेस पियर्सन येस एंड ए गुड थिंग टू एज इट्स टर्न्ड आउट। मिसेस पियर्सन कहती हैं हाँ और एक अच्छी चीज़ ये एज एंड ए गुड थिंग टू, और अच्छी बात भी तो है एज इट इज़ टर्न आउट कि तुम्हें पता चल गया। जॉर्ज एग्रीड दैट्स ऑल वेरी वेल। जॉर्ज गुस्से में दुखी हो गए, अच्छी बात है बट सपोज आई हैड वांटेड सम, लेकिन अगर सोचो मुझे कोई चाहिए होती तो। मिसेस पियर्सन माय गुडनेस लिसन टू द मैन एनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट ए टी फॉर हिम। हे भगवान, इस आदमी की बात सुनो, गुस्सा है क्योंकि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई। दैट इट डजेंट इवन वांट, वो चाय जो उसको पीनी ही नहीं है। एवर ट्राइड इट एट द क्लब, क्या तुमने ये काम कभी क्लब में भी ट्राई किया है? जॉर्ज ट्राइड वॉट एट द क्लब, तो जॉर्ज पूछता है कौन सा काम मैंने ट्राई नहीं करना, मुझे कौन सा काम ट्राई करना चाहिए था?
मिसेस पियर्सन गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग हिम यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर। बार में जाकर उनको ये कहो ये कहना कि तुम्हें बियर का ग्लास नहीं चाहिए, बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट। लेकिन तुम्हें इस बात से नाराज़गी है कि उन्होंने अभी तक बियर ग्लास में डाली ही नहीं। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी वॉट यू गेट। ये बात उन पर ट्राई करना और फिर देखना क्या होता है। जॉर्ज आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट। जॉर्ज कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मिसेस पियर्सन दे वुड लव एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। अगर ऐसा करोगे ना तो इससे भी ज़्यादा वो तुम पर हंसेंगे, मतलब जितना अभी हंसते हैं उससे ज़्यादा कहीं तुम पर हंसेंगे। जॉर्ज इंडिग्नेटली लॉफ एट मी। जॉर्ज गुस्से में मेरे पर हंसेंगे। दे डोंट लॉफ एट मी। वो मुझ पर नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन ऑफकोर्स दे डू। बिल्कुल हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम। तुम्हें तो ये अभी तक पता लगा लेना चाहिए था, ये पता होना चाहिए था। एनीबडी एल्स वुड हैव डन। और कोई होता तो ये काम कब का कर चुका होता। यू आर वन ऑफ द स्टैंडिंग जोक्स। तुम उनके एक रेगुलर जोक्स में से एक हो, मतलब डेली तुम पर जोक्स बनाए जाते हैं। फेमस दे कॉल यू पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बिकॉज दे थिंक दैट यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस। और वो इस वजह से तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हो उनकी जोक्स की वजह से, क्योंकि वो तुम पर जोक्स बनाते हैं। वो तुमको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो और बहुत ज़्यादा धीरे चलते हो। पॉम्पोस का मतलब धीरे चलना, या मतलब जिसे कहते बहुत मोटा होना। जॉर्ज हॉरिफाइड नेवर। जॉर्ज घबराते हुए डरते हुए कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिसेस पियर्सन इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक। कि मुझे हमेशा से ये बात परेशान करती है। बीटन मी मतलब परेशान करती है। वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस, कि तुम ज़्यादातर समय उस जगह पे क्यों बिताना चाहते हो। वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक, जहाँ के लोग हमेशा तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे पर हंसते हैं। एंड कॉलिंग यू नेम्स, और तुम्हें अलग अलग नामों से चिढ़ाते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, और हर रोज़ तुम अपनी वाइफ को घर पर ही छोड़ जाते हो और वहाँ पे जाकर एंजॉय करते हो, मतलब क्लब में जाकर एंजॉय करते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ हर हू डजंट मेक यू लाइक लुक अ फूल, बजाय उसके साथ जाने के तुम वहाँ पर अकेले जाते हो तो कौन तुम्हें बेवकूफ़ नहीं समझेगा। साइरिल एंटर्स राइट विथ ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड ए थिक स्लाइस ऑफ केक इन अदर। तभी जॉर्ज राइट की तरफ से अंदर एंटर होता है। दूध में एक हाथ में दूध का गिलास है और एक में केक का मोटा सा स्लाइस है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज टर्न्स टू हिम अपीलिंगली। जॉर्ज उसको देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हो, मतलब उसको सरप्राइज होता है। टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, रिक्वेस्टिंग वे में, एक याचना भरे तरीके से वो उसको देखता है। जॉर्ज हियर साइरिल यू हैव बीन विथ मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस। अच्छा चलो बताओ, तुम भी मेरे साथ क्लब में एक दो बार गए हो। दे डोंट लॉफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ऑम्पी पर्सन डू दे। वो मुझे ना तो मेरे पर हंसते हैं या मुझे ऑम्पी पॉम्पी पर्सन पियर्सन भी नहीं कहते। सही बताओ क्या ऐसा कहते हैं। साइरिल एम्बेरेस हेजिटेट्स। साइरिल थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, हिचकिचाता है। एंग्रीली गुस्से में। गो ऑन टेल मी डू दे। तो पियर्सन जो है गुस्से में अपने बेटे से कहता है कम ऑन टेल मी, मुझे बताओ क्या वो ऐसे कहते हैं। साइरिल एम्बेरेस्ड वेल यस। साइरिल भी थोड़ा सा घबराते हुए परेशान होते हुए कहता है हाँ, डेट आई एम अफ्रेड दे डू, मुझे इस बात का दुख है कि वो ऐसा कहते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड। जॉर्ज एक तरफ से दूसरी तरफ देखता है, उसके पैर लड़खड़ाते हैं। जॉर्ज स्लोली वेल आई विल बी टेम्ड। तो ठीक है, मैं ही, मुझे गुस्सा आ रहा है। जॉर्ज कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट। जॉर्ज लेफ्ट से निकल जाता है स्लोली, धीरे से, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, उस तरह से जैसे किसी ने उसके सिर पर कुछ मारा हो। साइरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन। साइरिल जब जब जॉर्ज पियर्सन चला जाता है उसके बाद बड़े गुस्से में, इंडिग्नेंटली मतलब गुस्से में, मिसेस पियर्सन की तरफ मुड़ता है। साइरिल नो यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मम, आपको ये बात अभी उनको नहीं बतानी चाहिए थी। दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स माइंड टू, आपने उनकी फीलिंग्स उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है और मेरी भी।
मिसिस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। कई बार लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर कर उनके लिए अच्छा ही करा जाता है। द ट्रुथ ऑटन टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग। और सच्चाई जो किसी को हर्ट करे वो ज़्यादा समय तक छुपानी नहीं चाहिए। इफ़ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम। अगर तुम्हारे फादर अक्सर करके क्लब में नहीं जाते तो शायद वो उनकी हंसी नहीं उड़ाते। साइरल ग्लूमिंगली आई डाउट इट। बड़े उदासी से कहता है, मुझे इस बात पर शक है कि ऐसा होता। मिसिस पियर्सन सीवियरली, पॉसिबली यू डू। सिविली मतलब हार्शली, बहुत गुस्से में। पॉसिबली हो सकता है कि तुम्हें कुछ होता, बट आई डाउट इट। मतलब वो कहता है ना कि मतलब मुझे ऐसा शक है कि मतलब फादर के साथ ऐसा कुछ हो पाता। तो मिसिस पियर्सन कहती है, हाँ, बहुत गुस्से में, शायद ऐसा संभव है कि कुछ होता, बट वॉट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग। लेकिन मुझे शक इस बात का है कि क्या तुम्हारी राय कोई मायने रखती है। वॉट डू यू नो, तुम्हें क्या लगता है। नथिंग, कुछ नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आई शोज। क्योंकि तुम सारा समय अपना सारा समय और पैसा जो ग्रे हाउंड यानी कि जो कुत्तों की एक जाति होती है उनकी रेसेस में, जो गंदे ट्रैक्स पर और जो आइस शोज़ पर होती हैं, उनको देखने में वेस्ट कर देते हो। साइरिल थोड़ा सा गुस्से में, वेल व्हाट इफ आई डू, अगर मैं करता हूँ तो क्या। आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ सम हाउ, मुझे कुछ तो एंजॉय करने के लिए चाहिए। हैवेंट, क्या नहीं चाहिए। मिसिस पियर्सन, आई वुडेंट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एंजॉइंग योर सेल्फ। तो मिसिस पियर्सन कहती हैं, अगर तुम वास्तव में कुछ एंजॉय कर रहे होते तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। एंड बट आर यू, लेकिन क्या तुम सही मायने में एंजॉय कर रहे हो। एंड वेयर इज़ इट गेटिंग यू, और तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है। वेयर इज़ गेटिंग यू मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कितनी प्रोग्रेस करी है। देयर इज़ ए शार्प हरिड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट। और जब ये बातें चल रही हैं तब दरवाजे पर लेफ्ट की तरफ बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस, खड़खड़ मतलब कोई नॉक करने की बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। साइरल, माइट बी फॉर मी, आई सी, हो सकता है कोई मुझसे मिलने आया हो, मैं देखता हूँ। मिसिस पियर्सन मूविंग टू द सेटी विस्परिंग, सेटी की तरफ मुड़ते हुए आपस मतलब धीरे धीरे बोलते हुए, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। मिसिस फिट्जगर्ल्ड मूविंग टू द सेटी, मिसिस फिट्जगर्ल्ड होती है दरवाजे पे, वो सेटी की तरफ मुड़ती हुई विस्परिंग धीरे से कहती है, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। मिसिस पियर्सन कामली, नथिंग मच, बहुत शांति से मिसिस पियर्सन जवाब देती हैं, कुछ भी नहीं, जस्ट पुटिंग एम इन राइट देयर प्लेसेस, केवल इन लोगों को उनकी सही जगह पे लाने की कोशिश ला रही हूँ, दैट्स ऑल। डूइंग वॉट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, वो काम जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो मैं अब कर रही हूँ। मिसिस फिट्जगर्ल्ड, इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पे है। शी सिट्स बिसाइड मिसिस पियर्सन ऑन द सेटी, वो ये कहकर मिसिस पियर्सन के बाद सेटी पर बैठ जाती है। मिसिस पियर्सन, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम वॉट द ड्रिंक ऑफ हिम एट द क्लब, हाँ मैं उनको वो बता रही थी जो वो क्लब में पीते हैं। मिसिस फिट्जगर्ल्ड, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, तो वो मिसिस फिट्जगर्ल्ड कहती है कि वो लोग उनके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हैं, क्या नहीं। मिसिस पियर्सन, नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कि उनके बारे में सोचते हैं और एंड नाउ ही नोज इट, और अब उसके बारे में इनको पता है, मतलब कि जो क्लब के लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं वो जॉर्ज को पता है। मिसिस फिट्जगर्ल्ड नर्वसली, मिसिस फिट्जगर्ल्ड उदास होकर, ओ डियर आई विश यू हैडंट। मिसिस फिट्जगर्ल्ड, वो कहती है मिसिस फिट्जगर्ल्ड, नहीं मैं चाहती ऐसा, काश ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिसिस फिट्जगर्ल्ड, यहाँ पे मिसिस फिट्जगर्ल्ड कौन है। मिसिस फिट्जगर्ल्ड जो है वो मिसिस पियर्सन है। तो मिसिस पियर्सन कहती है, नॉनसेंस, बकवास है। डूइंग एम ऑल वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी, उनके लिए सारा काम अच्छा करना एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी, तुमको तुम्हारी बात को मानने लग जाएंगे। मीन्स दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड, मीन्स जल्दी ही देखना
यू विल सी, तुम देखोगी जल्दी ही तीनों की तीनों तुम्हारी बात मानना शुरू कर देंगे, तुम्हारी बात तुमको ओबे करना स्टार्ट कर देंगे। मिसेस फिट्जरगर्ल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट द मीटिंग आउट ऑफ माई हैंड। मिसेस फिट्जरगर्ल कहती हैं, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि मैं इनसे अपनी बात मनवाना चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, वेल वॉट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट। तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है मिसेस पियर्सन को ये बात सुनकर। फिर वो कहती है, ठीक है, जो भी तुम्हें कुछ चाहिए दे विल बी डूइंग इट, जो भी तुम कुछ चाहती हो ये उसको मानेंगे। ऑल थ्री ऑफ देम, ये तीनों। मार्क माई वर्ड मिसेस पियर्सन, मेरे वर्ड्स याद रखना मिसेस पियर्सन। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली, जॉर्ज बहुत ही उदास कदमों के साथ एंटर होता है लेफ्ट साइड से। ही इज़ अनप्लीजेंटली सरप्राइज व्हेन ही सीज द विजिटर, और वो आश्चर्यचकित है और खुद ना खुश है जब वो उस विजिटर को देखता है। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, वो आर्म चेयर जो लेफ्ट की तरफ रखी हुई है उधर मूव करता है। सिट्स डाउन हैवीली, थम से उसके ऊपर बैठ जाता है। एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप, और उसी अपने ख्यालों में ही वो अपने पाइप को जलाता है। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जरगर्ल, और उसके बाद वो मिसेस पियर्सन से मिसेस फिट्जरगर्ल को देखता है। हु इज़ रिगार्डिंग हिम एंशियसली, जो उसको बहुत ही एंशियस मतलब उत्सुकता से देख रही हैं। जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर ए मिनट आई सपोज मिसेस फिट्जरगर्ल, जॉर्ज मिसेस फिट्जरगर्ल से कहता है, जस्ट लुक्ड इन फॉर ए मिनट, आप एक समय मुझे देखे जा रही हैं जहाँ तक मुझे लगता है। मिसेस फिट्जरगर्ल, हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, मिसेस फिट्जरगर्ल कहती हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किसको नहीं पता वो क्या कहना चाहती हैं। वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज, वो कहती हैं, मैं भी जानती हूँ कि वो क्या कहना चाहती हैं। जॉर्ज अगास्ट, जॉर्ज गुस्सा जाता है, वो बोलता है, जॉर्ज। मिसेस फिट्जरगर्ल नर्वसली, ओ आई एम सॉरी, मिसेस फिट्जरगर्ल बहुत नर्वस होकर कहती हैं, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, मिसेस पियर्सन बेचैन हो जाती हैं। व्हाट डज इट मैटर, क्या मामला है। योर नेम इज़ जॉर्ज इजंट इट, तुम्हारा नाम जॉर्ज ही क्या नहीं है। हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं के एडिनबर्ग के राजा हो या वहाँ के ड्यूक हो। मिसेस जॉर्ज एंग्रीली, जॉर्ज गुस्से में, वॉट इज़ ही गॉट आउट टू डू विथ इट, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जस्ट टेल मी दैट, मुझे सिर्फ इतना बताओ। एंड इज इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, और क्या तुम मेरा नाम लिए बगैर उससे बात नहीं कर सकती। नो टी, पॉम्पी पियर्सन एंड पुअर डॉरिस हैज़ बीन क्राइंग हर आइज आउट अपस्टेयर्स, कोई चाय नहीं, बार बार मुझे तो पॉम्पी कह रही हो, और बेचारी वो डॉरिस ऊपर रो रही है। यस क्राइंग हर आइज आउट, उसकी आंखें इस चीज़ को बता रही है कि वो कितना तेज रो रही है। मिसेस फिट्जरगर्ल वेलिंग, ओ डियर आई हैड टू हैव नोन, मिसेस फिट्जरगर्ल कराते हुए, जैसे दर्द से कराना जिसको कहते हैं, मुझे पता होना चाहिए था। आई शुड हैव नोन अबाउट दिस, मतलब बहुत ज़्यादा दुख ही होकर वो कह रही हैं। मीन्स कि जब जॉर्ज पियर्सन कहते हैं कि मतलब तुम्हारी वजह से जो है डॉरिस बहुत तेज रो रही है, और तुम मेरी इतनी इंसल्ट कर चुकी हो, मेरा नाम ले रही हो अपनी फ्रेंड अपने नेबर्स के सामने। तो मिसेस पियर्सन जो मिसेस फिट्जरगर्ल हैं वो कहती हैं, अरे मुझे तो ये बात पता क्यों नहीं चली अभी तक कि डॉरिस रो रही है। जॉर्ज स्टीयरिंग एट हर एनॉयड, जॉर्ज जो है वो उसको घूर कर गुस्से में देखता है। यू ऑट टू हैव नोन, तुम्हें पता होना चाहिए था। वाई ऑट यू टू हैव नोन, तुम्हें क्यों पता होना चाहिए था। नथिंग टू डू विथ यू, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मिसेस फिट्जरगर्ल, लुक वी आर एट 6s and 7s हियर जस्ट नाउ, अभी भी हम यहाँ पर कन्फ्यूजन में, 6s and 7s मीन्स वी आर इन कन्फ्यूजन, सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस, तो क्या आप हमें अभी के लिए माफ़ करेंगी। मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्जरगर्ल कैन रिप्लाई, आई वोंट एक्सक्यूज मी, मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जरगर्ल की रिप्लाई देने से पहले ही बोल पड़ती हैं, आई वोंट एक्सक्यूज यू, मैं तुम्हें एक्सक्यूज़ नहीं करूँगी। जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, अगली बार जब भी कोई फ्रेंड या नेबर मुझसे मिलने आए, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, तो जब भी तुम उनसे मिलो कुछ उनको ग्रीट या वेलकम करने के लिए बोलना, मतलब उनके लिए ज़रूर बोलना, जैसे गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू और समथिंग, और या फिर कुछ भी। एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट ए वर्ड, केवल ये नहीं कि अंदर आकर बैठ जाओ, सीट पर आकर बैठ जाओ, इट्स बैड मैनर्स, ये बहुत ख़राब आदत है। मिसेस फिट्जरगर्ल नर्वसली,
मिसेस फिट्जगर्ल्ड घबरा जाती हैं। नो इट्स ऑल राइट, नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। मिसेस पियर्सन, नो इट इज़ंट ऑल राइट, नहीं सब कुछ सही नहीं है। वी ऑल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, हमारे इस घर में हर कोई बहुत ज़्यादा मैनर्ड पर्सन है, सब में अच्छी तमीज़ है। और आई विल नो द रीज़न वाई, या फिर मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों किया। वाई ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, जॉर्ज को घूरते हुए देखकर पूछती है, बताओ क्यों, ढंग से बताओ, मतलब बताओ मुझे ऐसा तुमने क्यों किया। जॉर्ज इंटीमेटेड, वेल वॉट, जॉर्ज गुस्से में आकर, वेल वॉट मीन्स क्या बताऊँ। मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, मिसेस पियर्स के ऊपर तर्क कसती हुई कहती है, वाई डोंट यू गेट अप टू योर क्लब, तुम अपने क्लब क्यों नहीं चले जाते। स्पेशल नाइट टू नाइट, आज इजंट इट, क्या आज की रात स्पेशल तुम्हारी रात नहीं है। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वॉन्टिंग टू हैव ए गुड लव, सब कुछ अपना मनोरंजन करना चाहते होंगे। मनोरंजन करना चाहते होंगे मीन जैसे कि तुम्हारे पर, जैसे हमने पढ़ा कि उसके ऊपर जोक्स बनाते हैं, तो तुम्हारा जो आज वो अगर तुम नहीं गए तो अपना उनका मनोरंजन मिस हो जाएगा। गो ऑन देन, इसलिए चले जाओ। डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको निराश मत करो। जॉर्ज पिटरली, जॉर्ज कड़वाहट से भर जाता है, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है। दैट्स राइट, सही कह रही हो। मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ अ नाउ, अब मुझे अपने नेबर के आंखों में बेवकूफ़ बनाना चाहती हो। गो ऑन, डोंट माइंड मी, तो भी कहता है कोई फ़र्क, मुझे तुम जैसा चाहो वैसा करो, जैसा कंटिन्यू करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6s and 7s, पुअर डॉरिस बिन क्राइंग हर आइज आउट, कि जो डॉरिस है अभी भी वो बहुत तेज़ तेज़ रो रही है। मतलब वो मिसेस फिट्जगर्ल्ड को कहता है कि वी आर एट, मतलब हम अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं। तो डोंट वी 6s and 7s, मतलब यहाँ पर ये कि तुम, मतलब तुम्हारे को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम एक स्ट्रेंजर हो। जॉर्ज उससे कहता है, मिसेस फिट्जगर्ल्ड को कहता है 6 मतलब तुम एक स्ट्रेंजर हो। पुअर डॉरिस बिन क्राइंग हर आई आउट, और पुअर डॉरिस बेचारी जो गरीब जो डॉरिस है वो कितनी तेज से रो रही है। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, क्या तुम मतलब नेबर्स को और बुला लिया मज़ा करने के लिए। सो यहाँ पर 6s and 7s का मतलब है कि तुम्हें समझना मुश्किल है, यू आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर 6s and 7s का मतलब ये है कि वो जॉर्ज जो है वो मिसेस पियर्सन को कहता है कि तुम जो बात कहती हो उसको समझना मुश्किल है, और बेचारी जो डॉरिस है वो कब से रोई जा रही है। गेटिंग द नेबर्स इनटू सी द फन, और तुमने तो जॉर्ज कहता है तुमने तो पड़ोसियों को भी बुला लिया मजाक बनाने के लिए, मीन्स घर में जो भी कुछ हो रहा है उसको देखने के लिए तुमने तो पड़ोसियों को भी बुला लिया। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, अचानक से उसका पेशेंस ख़त्म होने लगता है और वो मिसेस पियर्सन को घूर कर देखता है। एंड शाउटिंग, और चिल्लाता है, ऑल राइट लेट हर हियर इट, ठीक है उनको सुनने दो। उनको मीन्स मिसेस फिट्जगर्ल्ड जो उस समय मिसेस पियर्सन से मिलने आई थी। व्हाट्स द मैटर विथ यू, वो पूछता है तुमको क्या तकलीफ, तुम्हारे को क्या दिक्कत है। हैव यू वन बार्मी और वॉट, क्या तुम पागल हो गई हो या और कुछ है। मिसेस पियर्सन जंपिंग अप सेविजली, एकदम से गुस्से में, जैसे कहते हैं ना जंगली जैसे होता है, उससे उछल कर मतलब खड़ी हो जाती है। इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस, और उसको चिल्ला कर कहती है, अगर तुम इसी तरह से दोबारा चिल्लाए जॉर्ज पियर्सन तो मैं तुम्हारा जो बड़ा सा बेवकूफ़ भरा मोटा सा चेहरा उस पर एक थप्पड़ मारूंगी। मिसेस फिट्जगर्ल्ड मोनी, ओ नो नो प्लीज़। मिसेस फिट्जगर्ल्ड दुखी होते हुए, नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा ना करना। मिसेस फिट्जगर्ल्ड ऐसा नहीं। मिसेस फिट्जगर्ल्ड कहती हैं। मिसेस पियर्सन सिट्स, मिसेस पियर्सन बैठ जाती हैं। जॉर्ज, मतलब मिसेस फिट्जगर्ल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन को मिसेस फिट्जगर्ल्ड कहकर बुलाती है, क्योंकि असल में जो मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिट्जगर्ल्ड है। तो इस बात को सुनकर जॉर्ज जो है वो उनको घूर के देखता है, bewildered, सरप्राइज्ड है। आइदर आई एम ऑफ माई चम्प ऑफ यू टू आर, हाउ डू यू मीन नो नो प्लीज मिसेस फिट्जगर्ल्ड, लुक यू आर मिसेस फिट्जगर्ल्ड, सो वाई यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप। तो जॉर्ज कहता है कि मैं क्या
कोई कन्फ्यूज़न में हूँ कि तुम दोनों में से कौन मिसेस फिट्जरगर्ल है। हाउ डू यू मीन नो नो, मतलब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। नो नो प्लीज़ मिस्टर फिट्जरगर्ल, प्लीज़ आप ऐसा ना कहें। लुक यू आर मिसेस फिट्जरगर्ल, आप मिसेस फिट्जरगर्ल हैं। सो वाई आर यू टेलिंग यूर सेल्फ टू स्टॉप, तो आप अपने आप को रोकने के लिए क्यों कह रही हैं। वेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जबकि आप कुछ कर ही नहीं रही हैं। टेल हर टू स्टॉप देन, ठीक है तो आप उसको रुकने, अगर देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट, अगर आप उसको रुकने के लिए कहेंगी कहती हैं तो कुछ मीनिंगफुल है। स्टेरिंग एट मिसेस पियर्सन, और वो ये कहकर मिसेस पियर्सन को घूर कर देखता है। आई थिंक यू मस्ट बी टिडी, मुझे लगता है तुमको कुछ हो गया है। मस्ट बी टिडली, टिडली मतलब होता है जैसे ड्रिंक करना। तो पियर्सन मिस्टर जॉर्ज पियर्सन है, वो जब इस तरीके से बात करते हुए देखते हैं मिसेस फिट्जरगर्ल और मिसेस पियर्सन को, और जब मिसेस पियर्सन को मिसेस फिट्जरगर्ल कहकर बुलाती हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और मिसेस पियर्सन को कहता है कि क्या तुमने पी रखी है। मिसेस पियर्सन स्टार्टिंग अप सेवेजली, मिसेस पियर्सन उठकर जैसे एकदम से आंख बुबुलाकर खड़ी हो जाती है। से दैट अगेन, वापस बोलना। जॉर्ज पियर्सन, दोबारा बोलो इस बात को। जॉर्ज इंटीमीडिएट, ऑल राइट ऑल राइट। जॉर्ज को भी गुस्सा आ जाता है, वो कहता है ठीक है ठीक है। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल, डॉरिस लेफ्ट से मतलब लेफ्ट साइड से धीरे धीरे एंटर होती है, लुकिंग मिजरेबल, दुखी दिखाई देती है। शी इज़ स्टिल वियरिंग द रैप, उसने अभी तक वही ढीला ढाला कपड़ा पहन रखा है। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी, मिसेस पियर्सन सेटी पर बैठी हैं।